किसी को भी यह पता नहीं था कि डेविड असल में एक शक्तिशाली राक्षस है, खुद डेविड को भी नहीं। ये सच तब सामने आया जब जॉन ने उसे एक जादुई औषधि दी, जिससे उसकी असली, अजीब और डरावनी रूप उजागर हो गया। इसके बाद जॉन ने डेविड को अपना शिष्य बना लिया और उसे दिव्य शक्तियों को साधना और राज्य की रक्षा करना सिखाने लगा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। डेविड जन्म से राक्षस नहीं था, बल्कि जॉन ने ही उसे जानबूझकर ऐसा बनाया था। जॉन का असली मकसद था डेविड की शक्तियों का इस्तेमाल करके खुद भगवान बनना। केवल डेविड को प्रशिक्षित करना उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए उसने राज्य के लोगों की आस्था, फेथ एनर्जी को भी सोखना शुरू कर दिया। इसका भयानक परिणाम यह हुआ कि पूरे राज्य के लोग धीरे धीरे संतान पैदा करने की क्षमता खोने लगे। अगर कोई महिला किसी तरह गर्भवती हो भी जाती तो जॉन तुरंत डेविड को भेज देता, क्योंकि ऐसी संतानें इंसान नहीं होती थी, बल्कि 9 पूंछ वाले भयानक राक्षसों में बदल जाती थी। डेविड का काम था इन खतरनाक जीवों को खत्म करना, ताकि भविष्य में कोई खतरा पैदा न हो सके। लेकिन लोगों की आस्था को पूरी तरह खत्म करने के बाद भी जॉन भगवान बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन पाया। तब उसने डेविड को दानव लोक में भेजा, ताकि वह वहां के दानव राजा का सबसे कीमती क्रिस्टल कोर चुरा सके। शुरुआत में डेविड सफल भी हो गया, लेकिन दानव लोक के रक्षक जीव को उसकी अनजानी गंध का पता चल गया और उसने अपनी जीभ से डेविड के भेष को चीर कर रख दिया। कुछ ही पलों में चारों ओर से राक्षसों का झुंड उसे घेरने लगा। जब बच निकलना लगभग असंभव लग रहा था, तभी जॉन ने एक जादुई रस्सी फेंकी और डेविड को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। क्रिस्टल हासिल करने के बाद जॉन ने लोगों से घोषणा की कि पूर्णिमा की रात वह इसकी शक्ति का उपयोग करके उनकी बांझपन की समस्या को दूर कर देगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि इस क्रिस्टल को सक्रिय करने के लिए इतनी जीवन शक्ति चाहिए थी जिससे पूरे राज्य के सभी लोग मारे जाते। उधर दानव लोक में दानव राजा वीटस को जब पता चला कि उसका क्रिस्टल चोरी हो गया है, तो उसने तुरंत अपनी सेना को मानव लोक में भेज दिया। उसे वापस लाने के लिए इंसानों और राक्षसों के बीच की नाजुक शांति अब टूटने वाली थी, और इसकी वजह थी जॉन की स्वार्थी महत्वाकांक्षा। पूर्णिमा से 7 दिन पहले राजकीय शहर में बेहद खूबसूरत महिलाओं का एक समूह प्रकट हुआ। लोगों ने उन्हें किसी दूर देश की नर्तकियां समझा, लेकिन असल में वे सभी दानव लोक की राक्षस थीं। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने जल्दी ही लोगों को अपनी ओर खींच लिया। अन्ना भी उन्हीं में से एक थी। न केवल बेहद खूबसूरत, बल्कि वह किसी की भी इच्छा पूरी करने की क्षमता रखती थी।